क्लाउड बर्स्ट से चकवाल और गिरदुनवाह में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में नए रिकॉर्ड कायम। मुतअद्दिद नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल। इमरजेंसी नाफिज। दुराबी और पखारी कलां के मकाम पर छोटे डैम का बंद टूट गया। ललिया नदी में 449, विहाली ज़ेर में 429, चुआ सैयद शाह में 363 मिलीमीटर बारिश हुई। चकवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। तारीखी कटास राज मंदिर भी पानी में भर गया। जेहलम और चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रैले में बहने वाले 5 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया। एक ताहाल लापता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालय में गवाल मंडी और कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद हुई। पानी घरों में दाखिल। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नालालय के गिर्द खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रैले गलियों से गाड़ियां बहा कर लेकर दरियाए समा में भी तुग़यानी। करीबी आबादियां पानी में डूब गए। शाहपुर और रावलपिंडी को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात के पेश नजर रावलपिंडी में एक रोज की छुट्टी। एक और क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। अभी से तैयारी करना होगी। तमाम इदारे मिलकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाएं। बारिशों से जानी और माली नुकसान पर बहुत अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। शदीद बारिशों में सूबे और NDMA बेहतरीन काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर है। वज़ीर आज़म की नेशनल एमरजेंसी सेंटर आमद। बारिशों और उनके असरात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA ने बताया इस साल बारिश 30 से 40% ज़्यादा हुई। पाक फौज सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंचकर लोगों को निकाला। चकवाल, खानपुर गांव, चक्कर राजहन, ढोक भदर, चक मोंझू में ऑपरेशन किए गए। 100 से ज्यादा अफराद को बचाया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी की। जहलम में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पुलिस भी मुतहरिक। सैलाब में फंसे 400 से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक जहलम पुलिस का एक जवान हैदर सैलाब में फंसे शहरियों की मदद के दौरान खुद भी सैलाबी रैले की नजर हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया और पाक फौज को खिराज तहसीन। इंतजामिया को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया जा रहा है। इत्मीनान बख्श बात है कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। नालालई में पानी का बहाव कम होकर 21 फीट से भी 5 फीट पर आ गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां। शदीद बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जाँ बहक और 227 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटों में लाहौर में 15, फैसलाबाद में 10 हलाकतें हुई। ओकाड़ा में 9 और शेखुपुरा में 6 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में आज रात भी आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान है। लाहौर, चकवाल, फैसलाबाद, गुजरात में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 24 से 48 घंटों तक वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश का पानी खड़ा होने पर शहरियों से माजरत कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी तक बारिश का पानी मौजूद है। पंपिंग स्टेशन और गटरों से बोरियां निकलने की रवायत अभी भी जारी है। हैदराबाद में ग्रेविटी के हिसाब से पानी नहीं जाता, पंप से ही निकालना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया के कामों को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश के बाद हैदराबाद का तफसीली दौरा।
हाटो भान रोड पर गैर कानूनी 8 मंजिला इमारतें गिराने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई चेयरमैन वजारत सनत व पैदावार के सेक्रेटरी कन्वीनियर होंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव के ख़तरे से बचाव के लिए तदाबीर बताएगी। दूसरी जानिब चीनी की एक्समिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ाने का फैसला हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक चीनी की एक मिल कीमत रवा माह के लिए 165 रुपये होगी। आइंदा 3 माह के दौरान इसे बढ़ाकर 171 रुपये कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल नहीं है। व्हाइट हाउस ने अफवाहों की वाज़ेह तरदीद कर दी। इतलात सामने आई थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान शफकत अली का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक इल्म नहीं है। केपी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने JUI के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। JUI को एक इजाफी मखसूस अक़लियती नशस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ। टॉस में ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का एलामिया जल्द जारी होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुर्डी ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई असम्बली का इजलास मखसूस नशस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ लेने के लिए बुलाया गया। हल्फ उठाने के बाद असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने सेनेट इंतखाब पर इतफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम कहते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से फॉर्मूला तय पाया गया है। ऑपोजिशन को 5 सीट्स और हुकूमत को 6 सीट्स मिलेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के मुअत्तल 26 अरकान को बहाल करने का ऐलान। तमाम 26 अपोजिशन अरकान सेनेट इंतखाबात के दौरान वोट का हक भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक फैसला किया गया। अखलाकियात कमेटी के फैसले हतमी होंगे। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इत्तफाक हुआ है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिताब के दौरान कोई एहतजाज नहीं होगा। अपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान भी ऐवान में नारेबाजी नहीं होगी। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर करेंगे। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है, इससे दस्तबरदार नहीं हुए। गाली गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने मुआफ़ी का नहीं कहा, ना हमने मुआफ़ी मांगी है। अगर हुकूमत बहाल करेगी ठीक, वरना बाहर असम्बली लगा लेंगे। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। सेनेटर आज़म सवाती नैब दफ्तर पेश। नैब ने उनका पहला जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आज़म सवाती कहते हैं करप्शन के मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। मुल्ज़िमान की जानिब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्तें भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक स्कैंडल के मरकजी मुल्ज़िम अयूब की जानिब से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की नई दरख्वास्त मौसूल हुई। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब से दौरान तफ्तीश आज़म सवाती समेत दीगर 62 अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। 1 अरब रुपए से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद करके जब्त किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफ़गानिस्तान। अहम मुलाकातें। इसहाक डार और अबूरी व अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद में मुलाकात। अमन व सलामती, तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अफ़गान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार की अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से भी मुलाकात हुई। इलाकाई ममालिक को दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत का अयादा किया गया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत। सहमुल्की प्रोजेक्ट के तहत उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को बरास्ता अफ़गानिस्तान रेलवे के ज़रिए मुंसलिक किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताख़ीर का शिकार मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, साफ पानी, बिजली, मवासलात, तालीम के मनसूबों में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर भी जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। ज़राई शोबे में तरक्की के लिए छोटे किसानों की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किसानों को जदीद ज़राई आलात, मसनूई ज़हानत और मेयारी बीज के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के लिए लाया अमल पेश किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पहली बार मार्केट 1,38,000 का हिस्सा अबूर करके बंद हुई। इंडेक्स में 2285 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,36,379 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। IMF की जानिब से पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर इत्मीनान के इजहार से सरमायाकार पुरुमीद नजर आए। उधर मुसलसल तीसरे दिन सोने की कीमत में कमी। 1 तोला सोना 900 रुपये सस्ता हो गया। सोने की 1 तोला कीमत 3,55,100 रुपये हो गई। पंजाब हुकूमत का एक और फोर्स बनाने का फैसला। इंसदाद मनशियात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी। असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ने फोर्स की मंजूरी दी। बिल के मुताबिक सरबराही DG रैंक के हाजिर या रिटायर्ड और फौजी ऑफिसर्स को सौंपी गई है। पुलिस जैसी मुकम्मल तफ्तीश और गिरफ्तारी की ताकत हासिल होगी। फोर्स के ऑफिसर्स को बगैर वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का इख्तियार हासिल होगा। दूसरी जानिब पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म करके कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में अहम इजलास हुआ। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा लिया गया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वाले और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। कौम उन बहादुर सपूतों को हमेशा मशकूर रहेगी। शोहदाए वतन हमारे सर का ताज हैं। इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मरीम नवाज ज़बरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवाने में मसरूफ़ है। लाहौर एक बार फिर बारिश के पानी में डूबा हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चंद घंटों की बारिश ने मरीम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। ताफून और बदबू के बायस लाहौर की सड़कों पर सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। मरीम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन से ट्यूशन लें। इक़्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत अब भी अबतर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज़ में इशाइया, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी शिरकत। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आज़म और जस्टिस इनामुद्दीन शरीक हुए। जजेस वकला समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर ने खिताब करते हुए कहा, तेज़ तर इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए स्पेशल बेंचेस बनाए। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान का गज़ा में फ़ौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गज़ा में भूख के बायस बच्चे मर रहे हैं। फ़ौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। गज़ा के हॉस्पिटल्स में ईंधन की रसाई ज़रूरी बनाने का भी मुतालबा।